नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में। विषय हिंदी हम चला रहे हैं और यहाँ पर मिशन हमारा ये है कि 30 में से 30 हमारे अंक आने चाहिए। कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट का PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे ग्रुप में का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में इन सभी ग्रुप्स का, और वहाँ से आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को अब प्रैक्टिस सेट 2 सेट और बचा हुआ है, 15 और 16, और उसके बाद फिर आप सभी के लिए चालू जाएगा एनवायरमेंटल साइंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो रसिक प्रिया किसकी कृति है? तो यहाँ पर केशवदास, सेनापति, प्रसाद या निराला। इसका फाइनल आंसर होगा केशवदास। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मानस के हंस रचनाकार कौन है? मानस के हंस के रचनाकार कौन है? अमृत राय, अमृतलाल नागर या फिर महादेवी वर्मा या दिनकर। तो इसका फाइनल आंसर होगा अमृतलाल नागर। सांप तुम सभ्य तो नहीं कविता किसकी है? रघुवीर, सर्वेश्वर, मुक्तिबोध या अज्ञेय। तो सांप तुम सभ्य तो नहीं का फाइनल आंसर आएगा अज्ञेय। चीफ की दावत किसकी कृति है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव या दुष्यंत कुमार। तो इसका फाइनल आंसर होगा भीष्म साहनी। कर्मभूमि के लेखक कौन है? जैनेन्द्र प्रेमचंद, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो कर्मभूमि के लेखक होते हैं आपके प्रेमचंद। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ आपको पूछा जा रहा है। तिल का ताड़ करना, तुच्छ से बात को महत्व देना, छोटी चीज को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना या निर्लज्ज होना। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ए, तुच्छ को महत्व देना। अजानु में समास आपको बताना है, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारा या तत्पुरुष या द्विगु। तो अजानु जो होगा वो होगा आपका अव्ययी भाव समास। तृष्णा में कौन सी संधि है बताना है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है तृष्णा, इसका व्यंजन संधि आएगा। भुलक्कड़ में प्रत्यय आपको बताना है, क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है। तो भुलक्कड़ में कौन सा पीछे लगा हुआ है वर्ड? भुलक्कड़ में अक्कड़ शब्द लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। टिकाऊ में आपको प्रत्यय बताना है, तो टिकाऊ में प्रत्यय क्या आएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जी हाँ, बिल्कुल डी जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। करुण शब्द का विलोम क्या होगा? दयालु, निर्दयी, निष्ठुर या नीच। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निष्ठुर। इसके बाद आएगा, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी वाला है? वर्तनी मतलब सही शब्द जो है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए आप बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, प्रत्यावर्तन। अनूढ़ा किसका पर्यायवाची है? वृद्धा, युवती, कुमारी या फिर प्रौढ़ा का। तो बताइए इसमें क्या होगा? अनूढ़ा पर्यायवाची है कुमारी का, जिसकी शादी नहीं हुई है, जो 18 साल से कम का है। समूहवाचक संज्ञा, गुलाब, अंगूर, पौधे या चावल। समूहवाचक अंगूर होगा, क्योंकि अंगूर गुच्छे में आता है। सही वर्तनी क्या है? पढ़िए भाई आप चारों ऑप्शन को और बताइए। तो सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ए आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। शेयर जरूर करें सभी तक, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे, और ऐसे ही कंटिन्यू आप सभी को सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? आवृत्ति का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, चिंतन मनन का सिद्धांत या फिर नियोजन का सिद्धांत। इसका फाइनल आंसर होगा चिंतन मनन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से अभिप्राय है? भाषा के तत्वों का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान, रुचि एवं लगन या फिर ये सभी। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ये सभी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए। मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ, पॉज कर लीजिए और उसके बाद आप इसमें से बताइएगा कौन सा आंसर आप दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? प्रोजेक्ट, डाल्टन, मॉन्टेसरी या फिर किंडरगार्टन। तो इसमें फाइनल आंसर आएगा आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है छोटे से अच्छा जो है बड़ी क्लास के लिए होता है। अक्षरबोध प्रणाली या फिर प्राचीन प्रणाली बोल सकते हैं से छात्रों का क्या होता है? वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान, उच्चारण शुद्ध या विवरण दोष नहीं आ पाता या ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा सही आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली क्या है? सूत्र प्रणाली, भाषा संसर्ग, आगमन विधि या फिर आपका समवाय प्रणाली। तो इसका फाइनल आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आगमन प्रणाली। हिंदी मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविक विषय वस्तु होती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा तात्विक अनुशीलन। इसके बाद देखिए, कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों या फिर डी, चारों में से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर 54 नंबर का देखते हैं। यहाँ पर एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है?
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी को चारों को पढ़िए, अपना फाइनल आंसर दीजिए। मैं यहाँ पर आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए आएगा। नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? 4 ऑप्शन है, आप पढ़िए, अपना आंसर करिए और मैं फिर फाइनल आंसर आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी आएगा, जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो। गृह कार्य की क्या उपयोगिता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, गृह कार्य की उपयोगिता बताना है आप सभी को, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसके बाद है, निम्न में से कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? निगमन, आगमन, भाषा संसर्ग या फिर प्रयोग प्रणाली? तो इसका आंसर आएगा निगमन विधि। भाषा शिक्षण के दौरान छात्र शुद्धता पूर्वक तभी लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं? ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जब अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह बाल साहित्य उचित समझते हैं? केवल कहानियां, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकार द्वारा लिखा हो, जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, केवल कविताएं? तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? क्या आएगा? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये था आप आज का प्रैक्टिस सेट, और ऐसे ही एक प्रैक्टिस सेट और आएगा और उसके बाद हम पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरीके से, ताकि आप सभी को प्रैक्टिस सेट निरंतर मिलता रहे और अपना इस बार आपको टेट पास कर लेना है। ठीक है, तो चले चलते हैं अभी फिलहाल, और उसके बाद नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।